बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। इंद्री के गांव कादराबाद में किसान आंदोलन के समर्थन में गांव के लोगों ने भाजपा और जेजेपी के नेताओं का गांव में प्रवेश पर बैन लगा दिया है। गांव के लोगों ने पंचायत कर गांव के बाहर बैनर लगा दिया है, जिस पर जेजेपी और बीजेपी के लोगों के गांव में आने पर उनकी छित्तर परेड करने की चेतावनी दी है। किसानों ने कहा कि किसानों के हितों की बात की आड़ में जो 3 कृषि कानून लागू किए गए हैं वह किसान हितैषी नहीं है, उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान गुरलाल सिंह ने कहा कि सत्ता में बैठे हुए नेता किसानों पर जबरदस्ती इन कानूनों को ठोककर किसानों की बर्बादी के कगार पर खड़ा करना चाह रही हैं। इतना ही नहीं, इन कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को कहीं आतंकवादी बताया जा रहा है तो कहीं उनको उग्रवादी और खालिस्तानी बताया जा रहा है। ऐसा करके किसानों का अपमान किया जा रहा है। इस वास्ते कर रहे हैं जी, असी सारे ही किसान हाँ, किसानां दे बेटे हाँ। इन्हां ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਖੱਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ खेती की चीज़ होंगी है? ये तो किसान का पुत्र ही दस सकता भी खेती की चीज़ होंगी है। किसान नूं ते ना मारू हद तक लैंदा है, बिल्कुल किसान आत्म हत्या करन तो मजबूर होया है। इसलिए सानू फैसला ये लेना पिया कि असी अपने पिंड दे विच जेजेपी ते बीजेपी का कोई भी नेता नहीं बनन दिया, क्योंकि असी सानू ये खालिस्तानी कहंदे ने, सानू ये अतवादी कहंदे ने, सानू ये उग्रवादी दसदे ने। अगर असी उग्रवादी हाँ, सारे खालिस्तानी हाँ, तो साढ़े कोल की लैन आउंदे ने पिंडां दे विच? क्योंकि हरियाणा दे या पंजाब दे इन्ने वोट लेंदे ने सिख भरावां दे या साडे हिंदू भरावां दे। उत्थे अज जिहड़े ने हिंदू भरा भी नाल बैठे ने, ये कल्ले सिख दी गल नहीं, हिंदू भरा भी बैठे ने, सारी बरादरी छत्ती बरादरी दी गल है। गाँव एक है, बिल्कुल सारा गाँव ने एकत्रित होकर ते लगाया भी असी ना जेजेपी और बीजेपी का नेता अंदर गांव में नहीं प्रवेश करेगा। मेन की ऐसी हालत होगी कि मैं बता नहीं सकता। किसान कुलदीप ने कहा कि किसान सरकार के किसी भी षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। सरकार की इन नीतियों के विरोध में जेजेपी और भाजपा के नेताओं का बहिष्कार किया है। उन्होंने इंद्री हलके के अन्य गांव के किसानों से भी अपील की है कि वह अपने गांव में इन दोनों दलों के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दें, ताकि किसानों का अपमान करने वालों का कोई भी अपने यहाँ बैठने के लिए स्थान न दे। किसानों ने फिर से चेतावनी दी कि मोदी सरकार किसानों को मूर्ख न समझे। यदि सरकार इस गलतफहमी में गफलत में रहेगी तो फिर आने वाले दिनों में सत्तासीन पार्टी के लोगों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये जो बीजेपी सरकार किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेके आई है, इसी के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के विरोध में हमने यहाँ पे अपने गाँव में बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता है उसके आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि आज किसान जो है सड़कों पे है, ठंड की रातों में सड़कों पे बैठा हुआ है। आज जो ये किसान बैठा है, कभी ये बीजेपी वाले उसको खालिस्तानी कहते हैं, कभी ये उसे कांग्रेसी कहते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये कांग्रेसी हैं तो इनकी सरकार कैसे आ गई? इतनी संख्या में अगर कांग्रेसी वहाँ पे बैठे हैं तो बीजेपी अपना कैसे सरकार बना सकती है? आज यहाँ पे कोई खालिस्तानी नहीं है, सब भारतीय हैं और अपने इन काले कानूनों को बंद करवाने के लिए, रद्द करवाने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। और इसीलिए हमने भी अपने गांव में विरोध किया है इनका। कोई भी बीजेपी का नेता, अगर जेजेपी का नेता हमारे गांव में आता है तो हम उसका विरोध करते हैं, हम उसे अपने गांव में नहीं आने देंगे। ये हमारे पूरे गांव का फैसला है। हम भी किसानों के साथ हैं, हम भी किसान हैं। आज इन कानूनों की वजह से किसानी जो है ख़त्म होने के कगार पर है। आज पहले देश जो था हमारा वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, लेकिन आने वाले टाइम में अब लग रहा है कि हम दोबारा से अंबानी और अडानी के गुलाम बन जाएंगे। अगर ये काले कानून रद्द नहीं किए गए तो किसान ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे बीजेपी और जेजेपी के विरोध में उनको गांव में बढ़ने से प्रतिबंधित कर दिया है। इन बीजेपी को जेजेपी को नहीं घुसेगा। काले कानून करे हैं, हमने वापस ले तो कोई बात नहीं, मरना नहीं बढ़ देंगे।